अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो। आज हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिसे अक्सर व बेशतर आप में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा या फेस करेंगे। दैट इज़ द माइक प्रॉब्लम कि जब भी कभी आप एज ए होस्ट मीटिंग में जाते हैं और अब जब पार्टिसिपेंट्स को एडमिट करते हैं, व्हेन दे कम इन द क्लास और इन मीटिंग, उनके माइक्स ऑन होते हैं। आप उनको अगर म्यूट कर भी दें तो प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ देर के बाद वो पार्टिसिपेंट्स अपने आप को खुद अनम्यूट कर लेते हैं। अब होता ये है इससे कि पार्टिसिपेंट्स या तो आपस में बातचीत करने लग जाते हैं या वो माइक में कुछ भी बोलकर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और आपके लिए डिस्टर्बेंस इस मीटिंग के दौरान बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसलिए इन माइक्स का म्यूट होना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ म्यूट ही होने से आपका मसला हल नहीं हो जाएगा, बल्कि हमें सेटिंग्स में जाकर इन माइक्स को परमानेंट डिसेबल करना होगा, परमानेंट म्यूट करना होगा। अदरवाइज़ आप जब भी कभी जो आपको ऑप्शन सामने नज़र आता है, आप उसको अगर म्यूट कर देंगे, अगर उसमें लिखे हुए नोटिफिकेशन को पढ़े बगैर, तो उससे वही प्रॉब्लम रिपीट होगा कि जो पार्टिसिपेंट है वो अपने आप को अनम्यूट कर लेगा और आप उस मीटिंग के दौरान परेशान रहेंगे, और आपने जो बात करनी है वो बात करने के बजाय ये सोचते रहेंगे कि इन माइक्स को मैं कैसे म्यूट करूं, कैसे मैं इन लोगों को रिस्ट्रिक्ट करूं कि ये सिर्फ मेरी बात सुने, ये आपस में गुफ्तगू ना करें, ये माइक में जो डिस्टर्बेंस है वो ना हो। क्योंकि लाजमी नहीं है कि माइक में कोई ना कोई कुछ बोले तो आप डिस्टर्ब हो। समटाइम्स बैकग्राउंड जो नॉइस है वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम का बायस बन जाती है। मुमकिन ये है कोई पार्टिसिपेंट ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर बैकग्राउंड में कोई ऐसी नॉइस है जिससे वो खुद भी परेशान हो रहा है, और मुमकिन है कि आप भी उससे परेशान हों। तो सबसे बेहतर वे ये है कि जब भी पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में आएँ, आप उनके माइक्स को परमानेंट ऑफ कर दें। और वो कैसे होंगे? मैंने जूम को पहले से लॉगिन किया हुआ है, मीटिंग मैंने होस्ट की है और साथ में एक पार्टिसिपेंट मैंने ऐड किया हुआ है। मैं यहाँ आपको एक बार दिखा दूं ताकि ये चीज़ आपको नज़र आती रहे। मैंने फ़िलहाल जब मैं होस्ट बना तो मैंने अपने माइक को ऑफ़ रखा हुआ है, ताकि मैं एज ए पार्टिसिपेंट जब अपने दूसरे सिस्टम से बात करूं तो वो यहाँ पर मुझे रिसीव हो, मैं सुन सकूं। और मैं पार्टिसिपेंट्स में दिखा भी देता हूँ, मैंने एक पार्टिसिपेंट ऐड किया हुआ है, अपने ही नाम से ऐड है फ्रॉम माई मोबाइल, ताकि मैं वहाँ से बात करूँ और मैं यहाँ पर आवाज़ सुन सकूँ। अब जैसे देख सकते हैं होस्ट, अगर आप पार्टिसिपेंट्स में देखें, मैं कर्सर लेकर आ रहा हूँ, होस्ट का माइक बंद है, जबकि मेरे पास पड़ा हुआ जो पार्टिसिपेंट मोबाइल है जिससे मैंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया है उसका माइक चल रहा है। तो होगा ये पार्टिसिपेंट जो इस वक्त ऐड है इसका माइक ऑन है। तो यहाँ से ये जो आवाज़ है ये होस्ट तक आ रही है। जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इस मोबाइल से होते हुए, पार्टिसिपेंट की मोबाइल से होते हुए या लैपटॉप से होते हुए यहाँ होस्ट तक आवाज़ आ जाती है, जिसे हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। तो आप अगर यहाँ सेटिंग्स में जाएं तो पार्टिसिपेंट लिस्ट के बिल्कुल नीचे लिखा होता है म्यूट ऑल। अब जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिस पर लिखा हुआ है म्यूट ऑल करंट एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स। हम मोस्टली इस लाइन को पढ़ने के बाद यस कर देते हैं। ये मैंने इसको म्यूट कर दिया। अब आपको नज़र आ रहा है कि जो पार्टिसिपेंट था उसका माइक रेड हो चुका है, उस पर लाइन लग चुकी है और वो पार्टिसिपेंट अब म्यूट हो चुका है। लेकिन अब आप मेरे कर्सर को देखिएगा, मैं कर्सर मूव नहीं कर रहा, लेकिन पार्टिसिपेंट अपने ही मोबाइल से या लैपटॉप से ख़ुद को अनम्यूट कर सकता है, और ये पार्टिसिपेंट ख़ुद को अनम्यूट करेगा अभी, और आपको यहाँ नज़र आ जाएगा कि माइक जो है उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और ये देखिएगा पार्टिसिपेंट ने मोबाइल से अपने आप को अनम्यूट कर लिया। इसका मतलब अब होस्ट को दोबारा से ये आवाज़ें आएंगी, और ना सिर्फ होस्ट को आएंगी बल्कि तमाम तर पार्टिसिपेंट्स को ये आवाज़ जाएगी। अब आपने कैसे इसको म्यूट करना है कि पार्टिसिपेंट्स दोबारा अपने आप को अनम्यूट ना कर सकें, आपके लिए कोई प्रॉब्लम का बाइस ना बना सकें, ताकि आपकी मीटिंग स्मूथ चलती रहे। तो आपने एक बार फिर से इस पे जाना है म्यूट ऑल पर। अब नीचे जो नोटिफिकेशन में एक आपको ब्लू टिक नज़र आ रहा है उसको ज़रा एक बार पढ़ लें, जिसमें लिखा है अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे अक्सर हम पढ़े बगैर यस कर देते हैं कि हमने पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर दिया। बेसिकली यहाँ पर आप उसको खुद अलाउ कर रहे हैं, टिक लगा रहे हैं कि पार्टिसिपेंट अपने आप को खुद अनम्यूट कर ले आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम, जब उसकी मर्जी हो। तो ऐसा नहीं करना, हमने इस टिक को हटा दें एंड देन
यस कर दें। अब अगेन उसका जो माइक है वो बंद हो चुका है, लेकिन अब पार्टिसिपेंट अपने मोबाइल से खुद को अनम्यूट करने की कोशिश करता है और आप देख सकते हैं कि उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ गया, कहता है द होस्ट इज नॉट अलाउइंग द पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। यानी अब यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकता। अब वो कब बोल सकेगा? जब यहाँ से होस्ट उसको अलाउ करेगा। जैसे मुमकिन है कि क्लास हो, या मुमकिन है इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स ने कोई क्वेश्चन करना हो, तो वो सवाल कैसे करेगा उसका भी मैं दिखा देता हूँ। यहीं इसी में दिखाऊंगा कि पार्टिसिपेंट, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, पार्टिसिपेंट का जो इंटरफेस है उसमें 3 डॉट्स आ रहे हैं, मोर में वो जाएगा और जाकर तीसरे ये चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ रेज हैंड, वो रेज हैंड कर देगा। अब जब रेज हैंड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ इस इंटरफेस पे जहाँ पर होस्ट है वहाँ पर उसके माइक के साथ एक हाथ बना हुआ आ गया। इसका मतलब ये है होस्ट यहाँ पर देख लेगा, उसे पता चल जाएगा कि पार्टिसिपेंट अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो उसको अलाउ कर दिया जाए। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इसके पास ऑप्शंस हैं, या तो लोअर हैंड कर देगा, या उसको आस्क टू अनम्यूट कर देगा, या उसको फिर से म्यूट कर देगा। यहाँ अगर आस्क टू अनम्यूट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं पार्टिसिपेंट को नोटिफिकेशन गया कि वो खुद को अनम्यूट कर सकता है, और देखें कि पार्टिसिपेंट ने ओके किया तो यहाँ पर अब वो अनम्यूट हो चुके हैं। अब उसकी दोबारा आवाज़ होस्ट तक जाएगी, यानी वो अपना क्वेश्चन कर सके। लेकिन जब जैसे ही वो अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करेगा ऑटोमेटिकली माइक फिर से म्यूट हो जाएगा और वो दोबारा से अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर सकेगा। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू होस्ट योर मीटिंग, ताकि दरमियान में आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। उम्मीद है आप अपनी नेक्स्ट मीटिंग में, अपनी क्लास में इस को यूज़ करेंगे और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह से पार्टिसिपेंट मज़ीद डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे। मुझे नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।